Hello students, welcome to SC of Office Academy. So today we are going to do the next topic of reasoning, that is blood relation. ठीक है, काफ़ी important चैप्टर है और इसको आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है, क्योंकि अगर आप इसका बेसिक जो होता है कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर देंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल आने वाली क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनके कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो देखो, एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड विच आइदर बाय बर्थ और बाय मैरिज इज कॉल्ड अ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बर्थ के द्वारा जैसे इंसान पैदा होता है तो उसका सब लोगों से, उसके फैमिली वालों से रिलेशन बन जाता है। ठीक है, उसको रिलेशन के रूप में देखा जाता है। और मैरिज जैसे किसी पर्सन की सेकंड पर्सन से मैरिज होती है तो उसका उससे एक रिलेशन हो जाता है, और उसके जो इन लॉज होते हैं, ठीक है, उनसे भी उसका एक रिलेशन बन जाता है। इसी बारे में हम इसको पढ़ने वाले। एग्जांपल, एनी रिलेशन बाय बर्थ विल बी मदर, फादर, सन, डॉटर एक्सेट्रा। यानी कि ऐसा रिलेशन जो बर्थ के साथ, पैदा होने के साथ बन जाए, उसको जैसे उसके लिए एग्जांपल्स हैं मदर, फादर, सन, डॉटर। ये आपके ब्लड रिलेशन है, बर्थ रिलेशन है। एनी रिलेशन बाय मैरिज, शादी होने के बाद में जो रिलेशंस बनते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट ब्रदर, ये जो है ब्लड रिलेशंस है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको 15 या 14-15 जो भी रिलेशंस दिख रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है, और इनको समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फादर ऑफ फादर, यानी फादर के फादर। तो फादर के फादर कौन होंगे? फादर के फादर कौन होंगे? ग्रैंडफादर। और ये पैटर्नल की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, मदर ऑफ फादर। मदर ऑफ फादर यानी फादर की मदर, तो दादी होती हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर। अब पैटर्नल और मैटरनल का मतलब क्या है? पैटर्नल होता है जो रिलेशन हमारे फादर के साइड वाला रिलेशन होता है, आपके दादा दादी, ठीक है, ताऊ चाचा, ठीक है, और आपके बुआ, ये सब कौन से? ये पैटर्नल रिलेशंस है। मैटरनल रिलेशन क्या होता है? मैटरनल रिलेशन वो होता है जो आपकी मदर साइड का होता है, आपके मामा साइड का, नाना जी, नानी, मामा, मामी, ठीक है, मौसी, ये सारे कौन से रिलेशन है? ये आपके मैटरनल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो पैटर्नल और मैटरनल का मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड वाला क्या है? मदर ऑफ फादर। हाँ, ये पैटर्नल था, ये मैटरनल है। मदर ऑफ फादर यानी फादर की मदर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मदर ऑफ फादर। हाँ, ये पैटर्नल ही होगा, फादर के साइड वाला रिलेशन पैटर्नल, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट देखते हैं, मदर ऑफ मदर। मदर की मदर यानी कि नानी, हिंदी में जो हम बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या होगा? ग्रैंड मदर, लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर। ध्यान रखना, आपको अगर ऑप्शन में आए कि मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, अगर मदर साइड का तो आप मैटरनल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ब्रदर ऑफ फादर यानी फादर के ब्रदर। तो फादर के ब्रदर आपके चाचा भी होते हैं, ताऊ भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाचा ताऊ नहीं होता, इंग्लिश में आपका अंकल ही बोलते हैं उनको। ठीक है, या फिर या ताऊ हो या चाचा हो, उनको अंकल ही बोला जाएगा, और ये पैटर्नल आएंगे। अब अगर मदर साइड वाला रिलेशन है यानी ब्रदर्स मदर, ठीक है, ब्रदर ऑफ मदर आए यहाँ पर, ब्रदर ऑफ मदर यानी मदर के ब्रदर, तो वो होंगे आपके मामा, जिसको बोलेंगे अंकल। और ये कौन से अंकल होंगे? मैटरनल। यानी जो इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हम मदर के जो ब्रदर्स होते हैं उनको भी अंकल बोला जाता है, और फादर के ब्रदर होते हैं उनको भी अंकल बोला जाता है। यानी मामा और ताऊ चाचा ये सब अंकल ही बोले जाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? मदर साइड वाले मैटरनल और फादर साइड वाले पैटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टर ऑफ फादर। सिस्टर ऑफ फादर यानी फादर की सिस्टर। तो फादर की सिस्टर आपको पता होगा बुआ होती हैं, और हिंदी इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? एंट बोला जाता है। और ये पैटर्नल आंट है, यानी कि फादर साइड वाले आंट, जो कि आपकी बुआ होंगी। नेक्स्ट है आपका सिस्टर ऑफ मदर। सिस्टर ऑफ मदर का क्या मतलब है? सिस्टर ऑफ मदर, मदर की सिस्टर। तो मदर की सिस्टर कौन होती हैं? मौसी होती हैं, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट। ठीक है, फादर साइड वाली मतलब फादर की सिस्टर पैटर्नल आंट, और मदर की सिस्टर मैटरनल आंट।
नेक्स्ट देखते हैं हस्बैंड ऑफ मदर, मदर के हस्बैंड। तो मदर के हस्बैंड आपको पता होगा फादर हो जाएंगे, तो मदर के हस्बैंड फादर। वाइफ ऑफ फादर, फादर की वाइफ, तो फादर की वाइफ आपका हो जाएगा मदर, ठीक है। फिर हस्बैंड ऑफ आंट, आंट के हस्बैंड कौन होंगे? अब आंट आपकी मौसी भी हैं और बुआ भी हैं। अब उनके हस्बैंड देखो, अगर मैं मौसी के हस्बैंड की बात करूँ तो मौसा जी, और बुआ के हस्बैंड की बात करूँ तो फूफा जी, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें हम दोनों को अंकल ही बोलेंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल का मतलब है अंकल की वाइफ, तो अंकल कौन हुए? मामा भी हुए, ताऊ भी हुए, चाचा भी हुए, उन सबकी वाइफ कौन होंगी? अगर ताऊ की वाइफ है तो ताई, चाचा की वाइफ है तो चाची, मामा की वाइफ है तो मामी। लेकिन इंग्लिश में हम सबको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम सबको बोलेंगे क्या? आंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, पैटर्नल, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के सन कौन होंगे? तो पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपका दादा दादी, और उनके सन आपके फादर भी हो सकते हैं और आपके अंकल भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है? फादर और अंकल, हाँ फादर और अंकल दोनों हो सकते हैं, और ये पैटर्नल साइड का रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का क्या मीनिंग है? यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की डॉटर, मैटरनल डॉटर कौन होंगे? तो देखो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, और ये मैटरनल है, यानी ये कौन हुए? नाना और नानी, और नाना और नानी के क्या पूछा गया है? डॉटर। तो इनकी डॉटर कौन होंगी? इनकी डॉटर हो जाएंगी मदर या फिर आंट, ठीक है। नाना नानी की जो डॉटर होंगी वो आपकी माँ भी होंगी, मदर भी होंगी, और आपके मौसी भी होंगी, तो दोनों आएगा मदर ऑफ आंट, और ये मैटरनल साइड का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मदर ऑफ स्पाउस। अब देखो स्पाउस क्या होता है? स्पाउस होता है आपके जो आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आपका पार्टनर जो होता है, ठीक है। हस्बैंड हुआ या वाइफ हुई तो उसको स्पाउस बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? मदर ऑफ स्पाउस, यानी अगर मेल है तो उसकी स्पाउस कौन होगी? उसकी वाइफ, और उसकी मदर कौन हो जाएगी? उसकी मदर इन लॉ। एंड सेम फॉर फीमेल, फीमेल का स्पाउस उसका हस्बैंड, और हस्बैंड की मदर उस स्पाउस की कौन लगेगी? मदर इन लॉ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा चार्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके खूब काम आने वाला है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में से टर्म्स आएंगे तो डायरेक्ट उस टर्म से आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये कौन होगा, ये कौन होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या बोला गया देखें, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का क्या मतलब है? फैमिली ट्री का क्या मतलब है? देखो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन ब्लड रिलेशन वन शुड नो हाउ टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री। जब हम ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें, जब ब्लड रिलेशन सॉल्व किया जाएगा तो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है फैमिली ट्री, जिससे आपको बनाना इजी होगा। अब कैसे? देखो, जैसे मैं एक पर्सन की बात करूं, अगर मैं उसके ऊपर वाले रिलेशन की, यानी उसके सीनियर रिलेशन की, यानी फादर हुआ, मदर हुआ, इन लॉज हुए, ठीक है, उसके अंकल आंट वो हुए, मतलब उसकी ऊपर वाली जनरेशन की बात करूंगा तो उसके ऊपर वाले ऊपर उसके मैं मेंबर्स को बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं उसके नीचे जनरेशन यानी डॉटर, सन, ठीक है, इनकी बात करूंगा तो वो उसके नीचे आएंगे, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सॉरी डॉटर इन लॉ और आपके सन इन लॉ, ये सारे रिलेशंस उसके नीचे आएंगे, ठीक है। तो जो भी रिलेशन होंगे, अगर ऊपर के रिलेशन है यानी उससे बड़े रिलेशन है तो उसके ऊपर, और उसके छोटे रिलेशन है तो वो उसके नीचे आएंगे, ठीक है। अब देखें, अ फैमिली ट्री इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनियोलॉजिकल डाटा। फैमिली ट्री एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? जीनियोलॉजिकल डाटा का। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है डाटा, उसका आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होती है। अब देखिए कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं फैमिली ट्री बनाते हुए। तो पहला है, ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली
आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। जितनी भी फैमिली की फीमेल मेंबर्स होंगी, यानी फीमेल अगर हैं तो आप उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर आप ये बोलें कि उसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे आपको ठीक लगे आपको वैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। बस मेन मोटिव क्या है कि आपको समझ में आए कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द पर्सन इज रिटन इनसाइड द सर्कल फॉर कन्वीनियंस। आपको उसका नेम लिखना है अगर उसमें गिवन है तो। नेक्स्ट है ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर। फैमिली के सारे मेल मेंबर्स को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप उसको प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं करता हूँ मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द पर्सन इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर फॉर कन्वीनियंस। आप उसका नेम जरूर लिखें अगर दिया है तो। थर्ड वन इज द रिलेशन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज शोन बाय कनेक्टिंग अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर कोई एक सिंगल फैमिली के दो मेंबर्स दिए गए हैं और उसका आपको रिलेशन बनाना, तो आप क्या करोगे, डबल हेडेड एरो बनाएंगे। जैसे राम और सीता, अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो मैं क्या करूँगा, डबल रिलेशन ऐसे बना दूंगा। तो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और अगर फादर मतलब सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन है, जैसे राम और सीता, अगर सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन है तो मैं एक सिंगल लाइन बना दूंगा, सिंगल कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सिबलिंग्स हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, द स्पाउस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू एंड्स ऑफ डबल हेडेड एरो। ठीक है, स्पाउस रिलेशन क्या होगा, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अपर जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड अबव इन फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में जितने भी फैमिली रिलेशन जो बड़े होते हैं, जो भी पर्सन दिया उससे बड़े होते हैं, जैसे आपके फादर मदर, ठीक है, आपके अंकल आंट, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे आपके ऊपर आएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन में सॉल्व जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर वाली जनरेशन में ऊपर लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए फादर मदर अंकल आंट। द लॉजिक कैन बी एक्सटेंडेड बाय रिप्रेजेंटिंग द ग्रैंड पेरेंट्स अबव द पेरेंट्स इन द फैमिली ट्री। एग्जाम्पल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, यानी जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, सोहन है और सोहन के फादर दिए तो फादर ऊपर मदर ऊपर। ठीक है, और अगर इनके भी ग्रैंड फादर हैं तो ये और ऊपर आ जाएंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, इस टाइप से आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिर। ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द सेम जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द मिडिल ऑफ द फैमिली ट्री। जो सेम जनरेशन वाले फैमिली मेंबर्स होंगे उसको हम सेम मिडिल ऑर्डर मतलब सेम लेवल में उसको बनाएंगे। जैसे इसमें क्या दिया है, ब्रदर सिस्टर कज़न वाइफ हस्बैंड, ये सारे जो रिलेशन होंगे सेम लेवल पर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है श्याम, और श्याम का ब्रदर से रिलेशन दिया गया है तो ब्रदर में सेम रिलेशन सेम लेवल पे बनाऊंगा, और ब्रदर्स की वाइफ दी है तो वो भी सेम लेवल पर आएगी। ठीक है, ये सारे सेम जनरेशन के है ना, तो ये सारे सेम लेवल पर रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड बिलो इन द फैमिली ट्री। सारे फैमिली मेंबर जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं यानी उनसे जूनियर जनरेशन के हैं, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाएंगे उसके नीचे लिखकर। जैसे एग्जांपल के लिए डॉटर हुआ, सन हुआ, नीस हुई, नेफ्यू हुई, ये। ठीक है, डॉटर सन नीस और नेफ्यू, इनको हम कैसे बनाएंगे, इनको हम बनाएंगे उनके नीचे। जैसे यहाँ पर दिया गया है सोहन, और सोहन की डॉटर के बारे में दिया गया है तो सोहन की डॉटर उसके नीचे आएगी। ठीक है, सन हुआ तो सन नीचे आएगा, है ना। अगर डॉटर इन लॉ है जो कि सन की वाइफ होगी तो वो भी नीचे आएगी। अगर सन इन लॉ है तो वो डॉटर का हस्बैंड होगा तो वो भी नीचे आएगा। यानी कि जो जनरेशन आपके जूनियर है, जो पर्सन की जूनियर में है तो वो उसके बिलो आएगी, नीचे आएगी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन मलार सेड हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर। क्या बोला गया है कि हर ओनली सिस्टर, उसकी जो ओनली सिस्टर है, यानी उसकी कौन की, हर की बात, एक वुमेन के बारे में बात हो रही है, तो मैं एक बॉक्स में वुमेन लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में बात हो रही है कि मलार, इसके बारे में कौन बोल रहा है, मलार बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हर ओनली सिस्टर, उसकी जो ओनली सिस्टर है, किसकी, हर ओनली सिस्टर, यानी ये जो वुमेन है इसकी जो ओनली सिस्टर है, तो सिस्टर है तो नेगेटिव होगा, और वुमेन है वो भी नेगेटिव, तो इसकी जो ओनली सिस्टर है इज द मदर इन लॉ ऑफ माय डॉटर्स मदर। इस वुमेन की जो ओनली सिस्टर है वो कौन है, इसके डॉटर्स की मदर की कौन है, मदर है, तो इसकी डॉटर, अब डॉटर है तो इसके नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे वाली जनरेशन में, और कौन है, हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे हम लास्ट से सॉल्व। लास्ट में क्या दिया गया है, माय डॉटर्स मदर, यानी मलार की डॉटर की मदर, तो मलार की डॉटर और डॉटर की मदर कौन हुई, मलार की वाइफ हो जाएगी, ठीक है, और वाइफ नेगेटिव है, तो हर ओनली सिस्टर इज माय मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर, तो उसकी जो ओनली सिस्टर है वो कौन है, इज मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर, तो माय डॉटर मदर कौन हुआ, उसकी वाइफ, और वो उसकी ओनली सिस्टर कौन है, उसकी मदर है, ठीक है, यानी ये इसकी जो सिस्टर है वो इसकी कौन हुई, मदर हुई। तो क्या पूछा गया, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू मलार, तो जो वुमेन है वो मलार से कैसे रिलेटेड है, तो देखो ये इसकी मदर है, यानी ये सिस्टर जो है वुमेन की सिस्टर, और ये सिस्टर जो है मलार के वाइफ की मदर है, यानी ये कौन हुई, ये उसकी आंट हुई इसके वाइफ की, तो इसकी भी आंट हो जाएगी, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, पॉइंटिंग टू द मैन इन द फोटोग्राफ नम्रता सेड, एक फोटोग्राफ के तरफ पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, नम्रता बोल रही है कि ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। तो इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, लास्ट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, माय अंकल्स डॉटर, कौन की अंकल्स की डॉटर, नम्रता के अंकल की डॉटर, यानी ये क्यों कौन हुई उसकी, ये हुई उसकी कजन, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया, ही इज द ब्रदर ऑफ, तो माय अंकल्स डॉटर उसकी कजन आ गई, और वो कौन है, ही इज ब्रदर, वो उसके कजन का ब्रदर है, यानी उसका वो जो है, अब उसमें क्या पूछा गया, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ, तो इसी के बारे में बात हो रही है, ये फोटोग्राफ में, तो ये नम्रता से कैसे रिलेटेड है, तो देखो ये इसकी सिस्टर है, तो ये मतलब ये नम्रता की कौन हुई, ये नम्रता की कजन है, और कजन का ब्रदर कौन होगा, वो भी कजन हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी ऑप्शन है, जो कि है कजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कुणाल सेड, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कुणाल क्या बोल रहा है, हिज सन इज माय सन्स अंकल, ठीक है, उसका जो सन है, कौन बोल रहा है, ये कुणाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और किसकी तरफ पॉइंट करके, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करके, ओल्ड मैन में ऊपर बना रहा हूं क्योंकि ओल्ड मैन है तो इसका सीनियर ही होगा, ऊपर वाली जनरेशन का ही होगा प्रोबेबली, तो यहाँ पर ऊपर बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, हिज सन, यानी उसका जो सन है वो कौन है, माय सन्स अंकल है, ओल्ड मैन का जो सन है कुणाल के सन का कौन है, अंकल है, यानी इसके फादर का ब्रदर।
अब उसमें क्या पूछा गया, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल। तो देखो अगर ओल्ड मैन का सन कुणाल के सन का अंकल है, यानी कुणाल के सन का अंकल है, तो ये जो पर्सन है ये कुणाल का कौन होगा, ब्रदर होगा, है ना। और ये अगर ब्रदर होगा और ओल्ड मैन इनका फादर है तो ओल्ड मैन इसका भी फादर होगा। तो अब आपको क्या पूछा गया, इसी का रिलेशन पूछा है कि ओल्ड मैन इसका कौन लगेगा, तो ओल्ड मैन उसका लगेगा फादर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला गया है, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ए और बी ब्रदर और सिस्टर है, तो हम मान लेते हैं ये ब्रदर और ये सिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, सी इज एज फादर। सी जो है ए के फादर है, तो सी ए के फादर है, तो सी बी के भी फादर होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी इज सी सिस्टर। डी जो है सी की सिस्टर है, तो डी सी की सिस्टर है, तो यहाँ पर मैं डी सी की सिस्टर बना रहा हूँ सेम जनरेशन में। फिर क्या लिखा है, एंड ई, ई इज डीज मदर। ई कौन है, ई डी की मदर है, तो ई डी की मदर है, तो ई दोनों की मदर होंगी, तो मैं इधर बना रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो बी जो है ई से कैसे रिलेटेड है, तो देखो ये ई का सन और सन की डॉटर, यानी कि इसकी कौन हुई, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब देखो फैमिली ट्री बनाने से कितना इजी हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू पी का सन है, तो क्यू कौन है, पी का सन है, तो ये मैंने बना दिया। फिर एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू। एक्स क्यू की भी डॉटर है, तो एक्स क्यू की डॉटर हो गई। ठीक है, फिर आर इज आंटी ऑफ एक्स, और आंटी का उसने रिलेशन भी दिया है एग्जैक्ट वाला कि हिंदी में कि बुआ। तो आर कौन है, एक्स की आंट है, तो आर एक्स की अगर आंट है तो उसके फादर की सिस्टर होंगी, आर एक्स की आंट तभी हो पाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एल इज द सन ऑफ आर। एल इज द सन ऑफ आर, तो एल आर का सन है, तो एल आर का सन ये हो गया। फिर क्या बोला गया है कि एल पी का कौन लगेगा, एल जो है पी का कौन लगेगा, तो देखिए ये पी और इसकी डॉटर और डॉटर का सन, तो ये हो जाएगा आपका ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना, ग्रैंड सन। ये रहा ऑप्शन में ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इफ डी इज डॉटर ऑफ ए। डी अगर ए की डॉटर है तो डी ए की डॉटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी इज सिस्टर ऑफ एम। डी एम की सिस्टर है, तो डी एम की सिस्टर हो गई सेम जनरेशन में। एंड ए इज ब्रदर इज सी। ए का जो ब्रदर है वो सी है, तो ए का ब्रदर सी मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ इज सी एंड एम रिलेटेड। सी और एम कैसे रिलेटेड है, तो देखें ये इसकी फादर, ए जो है एम का फादर या मदर होगा, और ये क्लियर नहीं है कि ए जो है एम के फादर है या मदर है, तो उससे दिक्कत नहीं है, हमको सी का बताना है। अब सी फादर का अगर ब्रदर है तो भी अंकल, और सी अगर उसकी ए अगर उसकी मदर है, ठीक है, तो और ए का वो सी कौन है, ब्रदर, तो वो कौन हुआ, दोनों केस में आपका हो जाएगा अंकल। ठीक है, तो आपको सी का पूछा गया है ना, तो सी आपका हो जाएगा अंकल। अंकल एंड नीस नहीं होगा, हाँ दोनों का रिलेशन अगर मैं बोलूं तो दोनों का रिलेशन अंकल और नीस वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया इसमें, ए इज बी सिस्टर। ए बी की सिस्टर है, तो ए बी की सिस्टर मैंने बना दिया। सी इज बीज मदर। सी कौन है, बी की मदर है, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ। ए बी की सिस्टर, ठीक है। सी इज बीज मदर, सी हो गई बी की मदर। डी इज सीज फादर। डी जो है सी के फादर है, तो डी सी के फादर। देन हाउ इज, अच्छा एक रिलेशन हो रहा है, ई इज डीज मदर। ई जो है डी की भी मदर है, तो ई डी की भी मदर है ना। नेक्स्ट क्या है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो जो ए है डी से कैसे रिलेटेड है, तो देखो डी की डॉटर
और डॉटर की डॉटर, तो ये कौन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रैंड डॉटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ राम इज ओनली सन ऑफ ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ श्याम। अब देखें, जब भी ऐसे आए कि ऑफ 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 करके बहुत सारे रिलेशन दिए गए हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है, लास्ट से। ठीक है, क्या दिया गया है, फादर ऑफ श्याम, तो फादर ऑफ श्याम, तो श्याम, श्याम के फादर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रदर ऑफ, यानी श्याम के जो फादर हैं उनके ब्रदर। फिर नेक्स्ट क्या है, ओनली सन ऑफ ब्रदर, तो इनके ओनली सन, तो ओनली सन में इधर बना देता हूं, ये हो गया ओनली सन। फिर राम इज, अब जो राम है ये राम के बारे में बात कर रहा है, यानी राम जो है इस बी का ओनली सन है। अब आपसे क्या पूछा गया है, राम कौन होगा, श्याम का, तो राम श्याम का कौन लगेगा, तो राम श्याम का लगेगा कजन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इज मदर ऑफ डी, ए अगर डी की मदर है, ठीक है, ए डी की हो गई मदर। नेक्स्ट, बी इज नॉट द सन ऑफ सी। अब उसने एक कंडीशन दे दी है कि जो बी है, जो बी है सी का सन नहीं है, तो बी अगर सी का सन नहीं है तो हो सकता है बी सी की डॉटर हो, लेकिन सी का भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब देखें क्या लिखा है, सी इज फादर ऑफ डी, सी डी के फादर है, तो सी अगर डी के फादर हैं तो ए के हस्बैंड हुए। ठीक है, ए डी की मदर है और सी डी के फादर हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी सी का सन नहीं है, तो बी अगर सी का सन नहीं है तो बी प्रोबेबली डॉटर होगी। ठीक है, सन नहीं है तो डॉटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बी की सिस्टर है, तो डी अगर बी की सिस्टर है तो इधर नेगेटिव लगा देंगे, सिस्टर का जो साइन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो जो ए है बी से कैसे रिलेटेड है, तो ए बी से कैसे रिलेटेड है, ए उसकी मदर हो जाएगी, भाई ये सी फादर है उसके और ये उनकी वाइफ, तो ए कौन हो जाएगी, उसकी मदर, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी के ब्रदर है, ए बी के ब्रदर, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी कौन है, सी की डॉटर है, तो बी सी की डॉटर, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, ए बी के ब्रदर और बी कौन है, डॉटर है सी की, तो बी सी की डॉटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है ए के फादर हैं, तो डी ए के फादर हो गए। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, बी की ये सी की डॉटर बी है, यानी सी कौन हुआ, उसका पेरेंट्स में से एक होगा, और ये अगर फादर है तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मदर, और ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी डी से कैसे रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, सी हो जाएगी उसकी वाइफ। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े और 10 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। मैं सेकंड पार्ट जो आपको कराऊंगा कल, तो उसमें आपका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन ओके, गुड बाय।